देश में निरंतर बढ़ता संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपमान, सत्ताधारी पार्टी के नेता सत्ता के मद में हुए मुग्ध। टीकमगढ़ जिले के पलेरा में समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष रामकुमार यादव के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम पलेरा तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और बताया कि देश की संसद में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान निर्माता और भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर के अपमान से सम्मानित पिछड़ों एवं वंचित समाज की भावनाओं को गहरा आघात पहुंचा है। गृह मंत्री की इस टिप्पणी से पिछड़ों के प्रति भाजपा की संविधान विरोधी मानसिकता प्रकट होती है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डॉ भीमराव अंबेडकर पर की गई अपमानजनक टिप्पणी के लिए अति शीघ्र जनता से माफी मांगे तथा मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। वहीं दमोह जिले की पटेरा तहसील की ग्राम कोटा में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ी गई है, लेकिन दमोह जिले के चारों विधायक या सांसद ने एक दफा भी इस गंभीर विषय पर कोई संज्ञान नहीं लिया। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिग्पाल सिंह लोधी, प्रवेंद्र चंद्राकर, अजय जाटव जैसे कार्यकर्ताओं द्वारा जब शांतिपूर्ण विरोध जताया गया तो सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा अपमान सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए पुलिस की मौजूदगी में पंडाल गिराने का प्रयास किया। इसे देखते हुए तो कहा जा सकता है कि दमोह जिले के भाजपा नेता भी देश के गृह मंत्री के ही समान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मतदाताओं को केवल वोट बैंक मानते हैं। उनकी नजर में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान कोई मायने नहीं रखता। भीम आर्मी व ओबीसी महासभा के कार्यकर्ता कटनी कलेक्ट्रेट परिसर के सामने एकत्र हुए, जहां बड़ी देर तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई। उसके बाद राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि भारत की संसद में देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संविधान निर्माता भारत रत्न सिंबल ऑफ नॉलेज डॉ भीमराव अंबेडकर का अपमान आपत्तिजनक टिप्पणी कर किया गया, जिससे शोषित, वंचित, पिछड़े आदिवासियों के दिल में ठेस पहुंची है एवं रोष व्याप्त है। डॉ भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता होने के साथ कानूनविद, अर्थशास्त्री, लेखक, सामाजिक चिंतक, समाज सुधारक एवं दलित मसीहा रहे हैं, जिनका लोहा भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में माना जाता है। अमित शाह द्वारा बाबा साहब का नाम लेना फैशन होना बताया गया, जो बहुत ही निंदनीय है। बाबा साहब कोई फैशन की वस्तु नहीं, बल्कि भारतीय समाज उन्हें भगवान के रूप में देखता है। जी श्रीमान बताएं किस चीज के लिए आप जो देश की सांसद में अमित शाह जी द्वारा भारत के संविधान निर्माता और भारत रत्न से सम्मानित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर जो टिप्पणी की गई है, उससे पूरे भारत का दलित, शोषित, वंचित लोगों को ठेस पहुंची है और समाजवादी पार्टी मांग करती है कि अमित शाह माफी मांगे और देश के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दें। किसके लिए आवेदन देने आए? आज हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के नाम पलेरा तहसीलदार को ज्ञापन देते हैं। ज्ञापन में मांग करते हैं कि भारत के करोड़ों दलित, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक की आस एवं इनके प्रेरणा स्रोत भगवान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर जो इनकी दलित मानसिकता है, वो सबके सामने उजागर हो गई है। ये संविधान विरोधी सरकार है, ये छात्र विरोधी सरकार है, लगातार संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम कर रही है। अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तानाशाह, तड़ीपार, अमित शाह का पुतला जलाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मेरी नाराजगी भाई साहब अमित शाह से ज्यादा उन लोगों से है जो मानने पर तुले हैं कि हमें बाबा साहब अंबेडकर जी को भगवान बनाना है। अगर हम भगवान बनाने पर उन पर तुल गए तो सबसे पहले अपमान अगर किसी का है तो वो खुद बाबा साहब का है। एक बात ध्यान रखना, इन अनुवादियों को बेहद प्रेम है दो शब्दों से, एक पूजने से और एक मंदिर से। अब
आप कह दो भाजपाइयों से, वो ठहरो मंदिर हर गली में हर मोहल्ले में बाबा साहब के मंदिर बनवा देंगे और उठा देंगे किसी मनुवादी को जो दिन रात वहां घंटा बजाए और हमारे बहुजन के लोग जाए वहां चांद पूजे उनकी। मुझे दिक्कत है साहब, हमें बाबा साहब को एक अपने पुरखों के रूप में पूजना है, एक ऐसा पुरखा जिसने संविधान लिखा। जब उनके पुरखों को मौका मिला तो उनने मनुस्मृति लिखी जिसने जातिवाद दिया इस देश को। जब हमारे पुरखे को मौका मिला तो उसने संविधान लिखा जिसने सबको बराबरी का हिस्सा दिया। ये अंतर है उनके पुरखों में और हमारे पुरखों में। बाबा साहब अम्बेडकर कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने देश को संविधान दिया, जिस संविधान की दम पर आज हम स्वतंत्रता पूर्वक चल फिर रहे हैं। आज बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत भारतीय जनता पार्टी के लोग भी विपक्ष के नेता का पुतला जला रहे हैं। यही संविधान उनके लिए अनुमति देता है। आज बाबा साहब का अपमान खुली संसद में हो रहा है। आज बाबा साहब के लिए सोशल मीडिया पर गालियां दी जा रही हैं। बाबा साहब के निर्मित संविधान की प्रतियां जलाई जा रही हैं। तब खाकी वर्दी के लोग उन पर कोई अंकुश लगाने का काम नहीं करते हैं। साथियों, आज जिस तरीके से यह पूरा पुलिस बल हम 10-20 लोगों को दबाने के लिए यहाँ खड़ा हुआ है, यह बहुत शर्मिंदगी की बात है। सम्मानीय साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने उस दौर में घृणा जातिवाद पाखंड से खड़े होकर हमारे लिए इतना बड़ा संविधान दिया। उस दौर में उन्होंने संघर्ष किया ताकि हमारे लोग आगे बढ़ सके। यह बात उनको हजम नहीं हो रही है। अगर हमारे लोग आगे बढ़ते हैं तो उनके पेट में जलन हो रही है, उनके पेट में दर्द हो रहा है। आज विपक्ष में जिस तरीके से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी दबंगता से बात रख रहे हैं, उनकी आवाज दबाने के लिए देश का गृह मंत्री भी खड़ा हो गया है। आंदोलन कर रहे थे आज आप लोग? आज का आंदोलन था जो 18 तारीख को संसद सत्र के दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो अंबेडकर साहब के विषय में अभद्र टिप्पणी की। भाई, आपको यह चीज पता होना चाहिए कि बाबा साहब अंबेडकर इस देश के मसीहा हैं, कोई फैशन की वस्तु नहीं है। जो आपने इस तरीके से वक्तव्य दिए घोर निंदनीय है। हम घोर निंदा करते हैं आपके इस वक्तव्य की, और साथ ही साथ कहते हैं कि आपने ये कहा है कि यदि भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग सिधार जाते। तो अमित शाह जी, आपको हम बताना चाहते हैं कि आपने स्वर्ग भी देखा होगा और जिन्होंने स्वर्ग के विषय में बताया उन्होंने भी देखा होगा। तो आप कृपया करके स्वर्ग सिधारें। हमारे लिए तो भगवान बाबा साहब अम्बेडकर हैं और बाबा साहब अम्बेडकर के लिए हमारे दिलों में जगह है। इसलिए हमारे लिए और इस देश के सभी नागरिकों के लिए बाबा साहब बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, जिनको भारत रत्न भी मिला हुआ है और 36 डिग्रियां उनके पास थी, और संविधान समिति के वे मसौदा समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। मतलब उस समय पे आजादी के बाद बाबा साहब से पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति था ही नहीं जो देश का संविधान बना पाता। उस वक्त बाबा साहब अम्बेडकर एक बेहतर इंसान थे, शिक्षित इंसान थे, मसीहा थे, इसलिए उन्हें ये जिम्मेदारी मिली और उन्होंने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। इसलिए हम उनका सम्मान करते रहेंगे। आप तो कृपया करके इस्तीफा दीजिए और स्वर्ग सिधारिए। बाबा साहब अम्बेडकर इस देश में और इस देश के लोगों में जिंदा रहेंगे। जय भीम, जय भीम, जय भीम। आपका परिचय? डॉक्टर बीके पटेल, जिलाध्यक्ष ओबीसी महासभा। आज जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है पूरे देश का मालूम है कि हमारे सदन में अमित शाह द्वारा बाबा साहब को फैशन बताया गया है। हम बता दें, बाबा साहब फैशन नहीं, एक ब्रांड है, ब्रांड जो विश्व नहीं पूरे देशों में बाबा साहब का नाम चलता है। अमित शाह जी द्वारा यह भी बोला गया है कि इतना नाम अगर बाबा अम्बेडकर का लिया, भगवान का लिया जाता तो स्वर्ग सिधार जाते। मैं उनको बताना चाहता हूँ, अमित शाह जी आप स्वर्ग जाइए, आपका स्थान स्वर्ग में ही है। हम लोगों को हमारे भगवान बाबा साहब का नाम हमको लेने दीजिए। अमित शाह, आप इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन जिला कटनी, ओबीसी महासभा, इतिहास, जेएसयू एवं बहुजन समाज के समस्त संगठनों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। पुतला दहन भी किया गया जी? पुतला दहन किया अमित शाह का। क्या नाम है आपका? चंद्रभान बौद्ध, भीम आर्मी जिलाध्यक्ष। ज्ञापन तो जल्दी